तो हेलो गाइस, मैं आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर इसे मुझे माफ़ कर देना। इतना ज़्यादा देर वीडियो लाने के लिए बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब से अच्छी तरीके से चैनल में वीडियो आने लग जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट फुल देखना, वॉच करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये भी देख पाता है कि हमने काफी ज्यादा ऊंचा उड़ते हुए एक आइलैंड में पहुंच जाता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला जिसका की नाम है ब्रहान ली है। हम इस जगह पर इसके ऊपर ली कहेंगे। ली इस जगह पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था और उस जगह मॉन्स्टर को अपने पास बुलाने के लिए छोटे से बोतल के अंदर से यहाँ पर एक लिक्विड के फूल के ऊपर गिराता है, जिस वजह से कि फूल के स्मेल चारों तरफ यहाँ पर फैलने लगती है। फूल की स्मेल को सूंघते हुए यहाँ पर रैंक 7 का वाटर डिमन बीस्ट पर ली की तरफ बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर का पर सामने करने के लिए पर ली पावरफुल ट्रैप्स पर लगाने लग जाता है। समुद्र की तरफ से जैसे वो मॉन्स्टर पर आने लगता है, उसका पर मुकाबला करने के लिए पर ली अच्छे तरीके से सेफ जगह पे चला गया था। अपने प्रिपेयर्ड बीस्ट मंकी को अपने पास पर छुपा लेता है, आसपास एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ से बिल्कुल भी भाग ना पाए। वो मॉन्स्टर अभी तक पानी के अंदर ही था, जो बाहर निकलने के लिए ली अपना फॉर्मेशन का पावर लगाने लगता है। फॉर्मेशन से बचते हुए वो मॉन्स्टर एक छोटे से गुफा के अंदर चला जाता है। साथ ही साथ ली भी उसके पास ही आ चुका था। जब वो गुफा के अंदर वो मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है, जो कि एक नेपच्यून बीस्ट है, एक समुद्र के अंदर रहने वाला डीमन बीस्ट। इसके पास की उसका मेन वेपन ट्राइडेंट था। सी गॉड मूवी के अंदर देखे होंगे, वो मूवी देखा होगा उसको ये पता ही होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। पहले मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था अपना टाइटन से ली के ऊपर, लेकिन ली बचते हुए एक ही अटैक के साथ मॉन्स्टर को काफी दूर पर हटा देता है अपने से। लेकिन वो वाटर बीस्ट या नेपच्यून बीस्ट कह सकती हो, अपने शॉर्ट टाइटन के इस्तेमाल करते हुए ली के ऊपर लगातार अपने अटैक्स करने लग जाता है। ली अपने शील्ड को क्रिएट करते हुए मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। काफी ज्यादा स्पेशल शॉट्स को बनाते हुए अटैक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर कंटिन्यू कर देता है। दोनों के ऊपर क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट पर चलती रहती है। इसी फाइट के बीच में यहाँ पर ली ने इस मॉन्स्टर का एक हाथ पर काट दिया था। इस मॉन्स्टर के पास यहाँ पर 3 हाथ है, एक हाथ पर जा चुका है। सबसे पहले ये मॉन्स्टर अब यहाँ पर अपने से ली को काफी दूर पर फेंक देता है, अपने कटे हुए हाथ को भी हील करने लग जाता है। मॉन्स्टर का हाथ फिर से पहले जैसे हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी पे ग्लो करना शुरू हो चुका था। ये मॉन्स्टर पूरे पावर के दिखा रहा था, फिर गुस्से में आ चुका था कि पावर और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लीव का पीछे करना शुरू कर देता है। जब लीव इस मॉन्स्टर से बचते हुए अपने फॉर्मेशन के ट्रैप से मदद से यहाँ पर एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम के लिए उस अपने प्लान के अंदर कामयाब हो चुका था। तभी ये मॉन्स्टर अपने ट्राइटन को पकड़ता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी पर रिलीज होने लगती है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल एक धमाका कर दिया था। वैसे ली का बना हुआ ये पर फॉर्मेशन ट्रैप डिस्ट्रॉय हो चुका था। मॉन्स्टर पर आजाद हो जाता है, लेकिन हमारा ली ने मॉन्स्टर को ऊपर खत्म करने के लिए पावरफुल फायर फॉर्मेशन में क्रिएट कर लिया था। इसकी वजह से कि मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा आग की बारिश पर शुरू हो चुकी थी। सारे अटैक्स के बाद में ये मॉन्स्टर यहाँ से डॉज करने लगता है, बार बार एकदम सही सलामत था। जब मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए डिवाइन लाइटनिंग नाम का एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ये अच्छे तरीके से ये जानता था कि ये मॉन्स्टर को हराना बिल्कुल भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इससे पहले अपने सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है, उसको कंबाइन करने के बाद उसको आसमान में भेज देता है। इस बात का फायदा उठाते जैसे वो मॉन्स्टर ली की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था, ली अपने डिवाइन लाइटिंग का इस्तेमाल करते मॉन्स्टर को इस जगह रोक कर अपनी कंबाइन हुई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर को ऊपर जान से मार दिया था। तो उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी बॉडी से एक एनर्जी सी एक पिल निकलती है, कोर बोला जाता है। उसका कोर को खाने की वजह से ज्यादा पावर बढ़ाया जा सकता है। मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद ली का पेट मंकी वापस आ चुका था। ये अपनी पहली वाली लाइफ को भी याद करने लगता है। 200 साल पहले का सीन पर देख पाते हैं, अंदर की एक छोटा सा घर पल्ली अपने फैमिली के साथ पर रह रहा था। पल्ली काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट के पावर्स बिल्कुल भी नहीं है। ली के घर के अंदर पर चोरी हो चुकी थी, इस वजह से कि उसके घर पे खाने तक के भी पैसे नहीं थे। इसकी वजह से वो ली के फादर पर ये डिसाइड करते हैं कि ली को एक सेट के अंदर भेज देंगे, जिस वजह से कि वो मार्शल आर्ट को सीख पाएगा। ली के बदले अब उसको फैमिली को पैसे मिलते रहेंगे। उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए उसकी फैमिली पर जहाँ पर जी पाए। ली की मदर पर बिल्कुल भी ली को बेचना नहीं चाहती थी सेट के अंदर, लेकिन ली पर ये डिसाइड करता है कि फैमिली के सिचुएशन को ठीक करने के लिए सेट के अंदर रहना पसंद करेगा। मार्शल आर्टिस्ट बनकर यहाँ पर सेट के अंदर रहना काफी बड़ी मुश्किल चीज है। इस जगह पर काफी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, किसी की भी कभी भी डेथ हो सकती है। कि अगले दिन बल्ली ये बस सेट के अंदर जाने के लिए तैयार था, अपने फैमिली को आखिरी पे गुड बाई कर दिया था। जाते समय उसके बहन उसको एक ब्रेसलेट देती है, क्योंकि वो अपने बहन को हमेशा पर याद रखे। बहन पर काफी ज्यादा रो रही थी, ली को बस जाते हुए देखकर ब्रेसलेट देने के चक्कर पे यहाँ पर गिर जाती है। कि जैसे वह 2 लड़के पर मौजूद थे, भी इस जगह सेट के अंदर पर जा रहे थे, एक लड़का पर मौजूद था
उसका नाम यहाँ पर शेंग था। शकरकंद देता है उसको खाने के लिए। बंदा मौजूद होता है जो कि पर लेटा हुआ होता है। उसका कि नाम यहाँ पर फिनी है, जो कि इसे पर ली से पर ये कह रहा था कि इस शकरकंद को जल्द से जल्द खा लो, क्योंकि हम यहाँ पर 2 दिनों से भूखे हैं। दोनों पर ली के जैसे हुए दोनों पर गरीब है, और इस वजह से इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2 दिनों के बाद यहाँ पर सेट के अंदर जाने के लिए यहाँ पर और एक लड़का आ जाता है, कि नाम है पर वो यून। यून बिल्कुल भी एक अच्छा पर्सन नहीं था। यहाँ पर आते हुए इसमें सोते हुए फिनी को गिरा देता है, किंतु भी जैंग उसको अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करने लगता है। वी ने पर जैन को भी गाली देना शुरू कर देता है। वी ने पर काफी अच्छी फैमिली से था, उसके हिसाब से यहाँ पर जो दोनों है एक गरीब फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं। वजह से जेनू और फियोंग को गलत गलत चीजें बोलने लगता है। तीनों की बहस पर लड़ाई में बदल जाती है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए भी इस फाइट के अंदर आ चुका होता है। उनके मार्शल आर्ट के बारे में पता था, केवल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तीनों को पीटना भी शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर 7 मिस्ट्री सेट के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कि इनके जैसे यहाँ पर कई सारे पर लड़के पर आए हुए थे, जो कि सेट के स्टूडेंट बनने के लिए आए हुए थे। जून ने इन तीनों की ऐसे पिटाई की थी कि एक आग में सूझ चुकी थी। 7 मिस्टिक सेट के एल्डर मौजूद हुए सारे लड़के से पर ये कह रहे थे इस साल का टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। उनको इस टेस्ट को पर क्लियर करने के लिए 4 मीटर ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा। तो अभी 4 घंटे के अंदर लड़का ऐसे बोलते हुए पर ये टेस्ट पर शुरू हो जाता है। पहाड़ की तरफ भागने लग जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते भागते हुए पहाड़ की तरफ जाते हुए एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैन और ली यहाँ पर साथ ही में ही थे, से बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। उसको बार बार ये कह रहा था कि इस जबर मेरे साथ चलो। इस जबर दूसरे और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, एक लंबे चेन के पर थ्रू उसके ऊपर चलकर। अब ली से पर ये कहने लगता है कि मैं पर चले जाओ, मैं काफी पर थक चुका हूँ। थोड़ी देर के बाद पर चला आऊंगा। चढ़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ली के साइड में एक चल रहा था जो लड़का, जब ली को धक्का दे देता है। वजह से ली का बैलेंस काफी बिगड़ चुका था। तो देखकर तो जैंग पर ये कह रहा था कि काफी ज्यादा संभाल कर अपने आप को संभालते हुए जब सीधा पर खड़ा हो जाता है। पहाड़ के ऊपर एल्डर मौजूद होते हैं। सामने पे मौजूद हुआ एक लड़का दूसरे लड़के के ऊपर धक्का मार के नीचे गिरा देता है, इतने तो ऊंचाई के साथ। इसी वजह से दूसरे लड़के की यहाँ पर डेथ हो चुकी गिर कर। देखने के बाद यंग पर ये समझ चुका था कि टेस्ट को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जब कभी भी किसी वक्त डेथ हो सकती है। एल्डर पर ये कहने लगते हैं कि हमारे साथ लाइफ के अंदर भी ऐसा होगा, कोई भी कभी भी किसी वक्त तुम्हारे पर दुश्मन बन सकता है। और इस वजह से मैं हर टाइम यहाँ पर अपने आप को पर सतर्क और ध्यान रखना चाहिए। जब चढ़ जाता है ऊपर, पहले से फिनी पर चढ़ चुका था, क्योंकि पैर के ऊपर चोट लग चुकी थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी ये टेस्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। फिनियो से भी ये पूछता है कि अगर उसके पैर के ऊपर चोट कैसे लगी। उसको वो ये बता रहा था कि अभी भी हमें और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, लेकिन ऊपर मौजूद हुआ कुछ स्टूडेंट्स है टेस्ट के ऊपर देने के लिए आए थे, जो ऊपर से वो पत्थर फेंक रहे हैं ताकि इस टेस्ट के अंदर कंपटीशन को कम कर सके। इतनी ही देर के अंदर भी यहाँ पर जैंग भी आ चुका था। देख के ये कहने लगता है कि दूसरी तरफ से वो पहाड़ को चढ़ना कंटिन्यू करेगा। कोई भी रस्सी पर मौजूद नहीं थी। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए पर के दिमाग में एक प्लान आता है। पहाड़ की दूसरी साइड पर थोड़ी सी जगह खाली होती है, तो इस जगह बिल्कुल भी जा नहीं सकता। इस पर जियांग के साथ में गैलेक्सी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। इसी दोनों पर गिरने से भी बचते हैं। टेस्ट को ऊपर क्लियर करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब सफेद वाले एक आदमी को देख पाते हैं कि ली और यांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। नील में पर ली और चैन को इनका भी इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ जाना पड़ेगा। मिस्टिक सेट के लीडर यहाँ पर जब वांग था, इन दोनों से काफी खुश हो चुके थे। दोनों टेस्ट को पहली बार पर दे रहे थे। इसके बाद भी ये दोनों यहाँ पर इतिहास तक पहुंच चुके थे। सेट और लीडर की ये बात से हमें ये पता चलता है मिस्टिक सेट को यहाँ पर गैंग से खतरा है। और इतने ही देर के अंदर 4 घंटा हुआ टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका था, मतलब टेस्ट पर खत्म हो चुका था। इसके बाद लीडर सबके सामने पे ये अनाउंस करता है कि नेविस जबरदस्त पहाड़ के ऊपर मौजूद है। अब से बस 7 मिस्टिक के पर डिसाइबल्स है, स्टूडेंट बन चुके हो। साथ में भाई ये जान पाते हैं कि जो कि वो यू जुन है उस टेस्ट को क्लियर कर लिया है। थर्ड टाइम वो जिसने के टेस्ट को दिया था पर उस जगह पास हुआ है। टाइम खत्म होने के बाद फाइनली और यांग भी आ चुके थे। ये दोनों इस जगह ये सोच के उदास थे कि इतना तक कोशिश करने के बाद भी दोनों इस जगह फेल हो चुके हैं। जब वो सफेद वाला आदमी पर आ जाता है, इस जगह ली और यांग के ऊपर देख रहा था। यहाँ पर है 7 मिस्टिक सेट के ऊपर डॉक्टर, ये नाम है डॉक्टर मो है। वोंग से ये कहने लगते हैं कि आपके पीछे जो 2 लड़के हैं इस टेस्ट के अंदर फेल हो चुके हैं, पर ये चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ पर रहे। इनके अंदर मुझे काफी टैलेंट दिखता है, वैसे भी मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत भी है मेरी हेल्प करने के लिए। डॉक्टर मो को काफी इज्जत किया करते थे। जैसे डॉक्टर मो की बात सुनकर ली और 1 मिस्टिक सेट के अंदर जगह मिल जाती है। बाद डॉक्टर मो के साथ वो दोनों डिवाइन फैली के अंदर जाने लगते हैं। सेट के एक पार्ट होता है, दोनों पर डिसाइपल
मो के स्टूडेंट में बन जाते हैं। डॉक्टर मो पर इन दोनों के कल्टीवेशन में मदद कर रहे थे और इन दोनों को मेडिसिन की नॉलेज भी देने लगते हैं, अलग अलग तरह की हर्ब्स की। डॉक्टर मो पर काफी अच्छे एक टीचर थे जो कि इन दोनों को काफी अच्छा ध्यान रखते थे। उन दोनों को इसी पे पढ़ना भी सिखाते थे, लो लेवल्स के पिल्स को क्रिएट करना भी सिखाते थे। इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा सकता है। इसको बनाने के लिए अलग अलग हर्ब पर लगते हैं। अब जितना ज्यादा पुराना होगा काफी अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, उस पिल की पावर और भी ज्यादा होगी। इस सब काफी जल्दी जल्दी बीत रहा था, दोनों पिल्स क्रिएट कर रहे थे। लिंका पर दांतियान भी बन चुका होता है। दांतियान एक मार्शल आर्टिस्ट का मेन फाउंडेशन या कोड होता है पर की स्पिरिचुअल पावर पर कलेक्ट होती है। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होगी पर मार्शल आर्टिस्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। बीच में ली की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। जंग में काफी अच्छा दोस्त होने की वजह से ली का काफी हेल्प कर रहा था। ऐसे ही मिस्टर मो के साथ अभी 1 साल पर बीत चुका होता है। डॉक्टर मो की हालत काफी खराब होने लगती है। उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए दोनों यहाँ पर एक हर्ब को लाने ले जाने लगते हैं। पहाड़ के ऊपर टॉप के ऊपर काफी मुश्किल होती है। जब जिस स्किल्स को मास्टर कर रहा था नाम फॉरवर्ड स्किन है, क्योंकि अभी तक लेवल 1 पर था। एक रस्सी के सहारे यहाँ पर के ऊपर हर्ब लेने के लिए गया था। जैंग ने उस रस्सी को पकड़ कर रखा था, उस हर्ब को ले लिया था। इस पहाड़ के ऊपर आता है, उसके सामने कुछ डिसाइपल्स लियांग को मार रहे थे, पकड़ रखा था। जब वुल्फ गैंग के मेंबर्स होते हैं बाद में सेक्ट लीडर वांग पर कर रहे थे। वुल्फ गैंग्स के लोग ये मेंबर्स काफी ज्यादा थे। ली और वैंग को काफी परेशान करने लगते हैं। ये उनके लीडर के साथ फाइट करने की कोशिश भी करता है, वो बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। अभी जब पेट रहा था वुल्फ लीडर के हाथों में, जब फिनियो आ जाता है। दिखने में एक मार्शल आर्टिस्ट के जैसा वो दिख रहा था। अकेले ही फाइट करते हुए वुल्फ गैंग के सारे मेंबर्स को हरा देता है, काफी बुरी तरीके से मारता है। कि डर के वुल्फ गैंग के सारे मेंबर्स डर के मारे भागने लगते हैं। जैंग और ली फेंगो की पावर्स को देखकर ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिंगो काफी ज्यादा टाइम के अंदर स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लास्ट टाइम फिंगो पर टेस्ट के अंदर फेल हो चुका था, पैर के अंदर चोट लग चुकी थी। इसे बताने लगता है कि इस बार इस टेस्ट को क्लियर कर कर इस सेट का वो मेंबर बन चुका है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने की वजह से जब स्ट्रॉन्ग बन पाया है। धीरे धीरे करके फिनेल की हालत काफी खराब हो रही थी। जब जैंग और ली से वो ये कह रहा था कि जब एक मिशन के अंदर जाना है तुम लोग चले जाओ अपनी जगह पर, जब मिशन करने के लिए जा रहा हूँ। और ली भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि रास्ते में गिर चुका था। पाम वैली के अंदर लौट के था, ये ऐसा होता है उसको फिनियो की मदद करनी चाहिए। फिनियो की हालत काफी खराब थी, तो वैंग से ये कहने लगता है कि जल्द से जल्द घर पे जाओ, फिनियो को भी देख के आता हूँ। की तरफ जाते टाइम पता है फिनियो तो बस जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक नीडल को फिनियो के गले पे लगाता है, फिनियो अच्छी तरीके से बस सांस ले सके। के पास में ली को एक बोतल दिखने को मिलती है। सूंघने के बाद को ली को इस जगह घुसा रहा था। उसको इस जगह पता चल जाता था कि बोतल के अंदर एक तरीका का ड्रग्स है, जो इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को थोड़ी टाइम के लिए वो बढ़ा सकता है। इस ड्रग को खाने की वजह से मार्शल आर्टिस्ट को इसकी लत लग जाती है। धीरे धीरे करते हुए ड्रग किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वजह से फिनियो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन पाया है। जैसे इस ड्रग को खाता है हालत फिर से ठीक हो जाती है। ली से ये कह रहा था कि जब इस चीज को बिल्कुल भी किसी को मत बताना, इसकी वजह से फिनियो भी सेट से भी निकाला जा सकता है। फिनियो ने ली की हेल्प की हुई थी, तो इस बात को सीक्रेट करने के लिए वो तैयार हो चुका था। इसी तरह हम वुल्फ गैंग का वसीम देख पाते हैं कि लीडर पर ध्यान था। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता है कि बिल्कुल भी परमिशन के बिना वो उसके साथ ही सेट के अंदर चले गए, पीट के भी आ चुके हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। कमेंट मिल जाएगा कि सेकंड पार्ट लाने का, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।